एग्जाम CGPM 2022 का प्रश्न पत्र 5/1 का मॉडल आंसर जारी कर देगा, जिसके अनुसार से हम देखेंगे कि CGPSC मेंस की राइटिंग किस प्रकार से होती है और प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। देख पा रहे होंगे आपके कि भू संतति सिद्धांत क्या है। व्हाट इज द जियो डिलेशन थ्योरी। प्रारंभ में तैतीस सागर भू संतति के रूप में विद्यमान था। भूगर्भिक हलचलों के कारण हिमालय ऊपर उठ गया और शेष भाग पर नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ। स्वर्ण रेखा नदी के बारे में क्या जानते हैं। तो इसमें आपको अंक 2 दिए जाते हैं और शब्द की सीमा 30 रहती है, तो इस प्रकार से आपको अच्छे से लिखना पड़ता है। दूसरा है स्वर्ण रेखा नदी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी को सोने की नदी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी की रेत में सैकड़ों साल से सोना निकाला जा रहा है। स्वर्ण रेखा नदी रांची के 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नगडी गांव में राबी चुआ नाम की जगह से निकलती है। ये नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ इलाकों में बहती है। नदी की लंबाई 474 किलोमीटर है। लौटता मानसून क्या होता है। उत्तर पूर्वी वायु स्रोत जो अक्टूबर माह के बाद हिमालय पर्वतमाला की ओर से दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर बहती है। यह शीतकालीन ऋतु के मानसून है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बहने के कारण जलीय वाष्पीकरण द्वारा मेघमंडल भारतीय पूर्वी तट के राज्यों में वृष्टि बादल में प्राकृतिक वातावरण सृष्टि करते हैं। मैंग्रोव वन से आप क्या समझते हैं। तो मैंग्रोव वन जो होता है, एक मैंग्रोव एक छोटा पेड़ या झाड़ी है जो समुद्र तट के किनारे उगता है। इसकी जड़ें अक्सर पानी के नीचे नमकीन तलछट में होती है। मैंग्रोव शब्द दलदल में पेड़ों और झाड़ियों को संदर्भित करता है। मैंग्रोव फूल वाले पेड़ हैं जो राइजोफोरेसी, एकेथेसी, लिथ्रेसी और कराम्बेटेसी, रेकेसी परिवारों से संबंधित होते हैं। जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। पहला जो कारण है वह प्राकृतिक कारक है। स्थलाकृति या भूविन्यास, जलवायु, मिट्टी, खनिज पदार्थ, जलाशय स्थितियों, अभिगम्यता। मानवीय कारक हैं आर्थिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक और जनांकीय कारक आदि आते हैं, जो जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त विवरण में लिखा जा सकता है। आध्यात्मिक खनिज क्या है। व्हाट इज द नॉन मेटोलिटिक मिनरल। जिन खनिज पदार्थों में धात्विक के अंश नहीं होते हैं उन्हें आध्यात्मिक खनिज कहा जाता है। आध्यात्मिक खनिज में अशुद्धि बहुत ही कम होती है। धात्विक खनिज को पिघलाने से धातु की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए उन्हें आध्यात्मिक खनिज कहा जाता है। इन खनिजों को भंगुर की प्रकृति कहते हैं। आध्यात्मिक खनिज की अपनी एक चमक होती है। आध्यात्मिक खनिज पत्थर या मिट्टी से बनते हैं तथा ये अवसादी या परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। आध्यात्मिक को पीटा नहीं जा सकता है और इनका आकार नहीं दिया जा सकता है। आध्यात्मिक खनिज को पीटने पर वह पिघलने या टूट जाती है। ठीक है। जायद फसल क्या है। वर्ष की 2 मुख्य फसलों के बीच में अथवा किसी मुख्य फसल के पहले अपेक्षाकृत लघु समय में उत्पन्न की जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं। स्थिति के अनुसार मुख्य फसल के खराब हो जाने पर उनके स्थान पर उगाई जाने वाली फसल या किसी मुख्य फसल के बीच में उगाई जाने वाली फसल को भी जायद या अंतर्वर्ती फसल कहा जाता है। हरित क्रांति के बारे में बताइए। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न विशेषकर गेहूँ और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में विकासशील देशों में नए उपज देने वाले किस्मों के बीजों के प्रयोग के कारण रहा। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण चैप्टर हमने शुरू किया है और आने वाले समय में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपको देखने को मिलेगा।